एक समय की बात है जब बादशाहों का हुक्म ही आखिरी फैसला होता था और दरबारों में इंसाफ और साजिशों की जंग चला करती थी। उन्हीं दिनों एक बेहद ईमानदार और नेक दिल इंसान ख्वाजा बशीर बादशाह का करीबी और विश्वास पात्र हुआ करता था। उसकी सच्चाई की मिसालें हर आम और खास की जुबान पर थीं। मगर जहाँ अच्छाई होती है वहाँ जलन की आग भी जरूर भड़कती है। बादशाह का एक वजीर जो अंदर ही अंदर ख्वाजा बशीर से नफरत करता था, उसने ऐसी चाल चली कि ख्वाजा बशीर की सारी इज्जत, वफादारी और भलाई को एक पल में मिट्टी में मिलाने की कोशिश की। लेकिन सच्चाई की रोशनी को झूठ की आंधियां ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकती। एक दफा का जिक्र है, मुल्क यमन में एक दौलतमंद आदमी रहता था। उसका नाम था ख्वाजा बशीर। ख्वाजा बशीर निहायत अक्लमंद, समझदार और पढ़ा लिखा था। आहिस्ता आहिस्ता उसका आना जाना बादशाह के दरबार में हो गया और बादशाह भी उसे पसंद करने लगा, क्योंकि वह हमेशा बादशाह को अच्छी अच्छी बातें बताया करता और रियायत की खुशहाली और बेहतरी की तदबीरें समझाया करता था। रफ्ता रफ्ता बादशाह को ख्वाजा बशीर पर इतना भरोसा हो गया कि किसी अमीर और वजीर पर इतना भरोसा नहीं था। बादशाह को जब भी कोई मुश्किल दरपेश होती तो वह सबसे पहले ख्वाजा बशीर से मशवरा करता। हमेशा ही बादशाह ने महसूस किया कि ख्वाजा का मशवरा हमेशा ही कारमद साबित होता है। बादशाह ने महल के पहरेदारों, गुलामों और सिपाहियों को हुक्म दे रखा था कि ख्वाजा बशीर जब चाहे शाही महल में आ जा सकता है और उसे कोई ना रोके और हर कोई उससे इज्जत और एहतराम से पेश आए। यह सूरते हाल बादशाह के वज़र को नागवार गुजरती थी। बादशाह का वज़र एक मक्कार और कीना परवर शख्स था। उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि बादशाह अपने वज़र की बजाय ख्वाजा बशीर पर एतबार करता है और सारे मामलात पर ख्वाजा बशीर से मशवरा करता है। उसने सोचा कि बादशाह के दिल में ख्वाजा बशीर के लिए नफरत भर देनी चाहिए। काफी सोचने समझने के बाद उसने बादशाह के कान ख्वाजा बशीर के खिलाफ भरने का मंसूबा बनाया। एक दिन जब बादशाह अकेला था, मक्कार वजीर बादशाह के पास गया और उससे कहा, बादशाह का इकबाल बुलंद हो और आपका साया हम पर हमेशा सलामत रहे। सल्तनत को रोज पर रोज तरक्की नसीब हो और तख्तो ताज की अजमत बरकरार रहे। ये गुलाम कई दिनों से एक बात पर परेशान है और हजूर से इसी सिलसिले पर बात करने का ख्वाहिशमंद है। अगर इजाजत अता फरमाई जाए तो अर्ज करूं, इजाजत है। बादशाह ने कहा। मक्कार वजीर ने कहा, अलीजा, दो बातें ऐसी हैं जो सल्तनत के लिए खुराबी का बायस बन सकती हैं और उनसे खुद हजूर का तख्तो ताज भी खतरे में पड़ सकता है। हजूर, पहली बात ये है कि जो लोग वाकई ही इज्जत और एहतराम के हकदार हो उन्हें वह इज्जत ना दी जाए और उनका एहतराम ना किया जाए। दूसरी बात ये कि जो लोग अदना दर्जे के हो और इस काबिल ना हो कि जिन्हें बादशाह मुंह ना लगाए, उन्हें निचले दर्जे से उठाकर उपले दर्जे पर बिठा दिया जाए। बादशाह उन्हें अपने करीब बिठाने लगे और हर मामले पर उन्हीं से मशवरा करने लगे। यह लोग क्योंकि अदना जहन के होते हैं, इसलिए इनसे किसी अच्छे मशवरे की तवक्का नहीं की जा सकती। हम समझे नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? बादशाह ने परेशान होकर कहा, जरा खुलकर बात करो। हजूर, गुस्ताखी माफ, मेरा इशारा ख्वाजा बशीर की तरफ है जिसे हजूर ने खामखा इज्जतदार बना दिया है, और जब तक किसी मामले पर ख्वाजा बशीर मशवरा ना दे आप उस पर अमल नहीं फरमाते। शायद आलिम पनाह को मालूम नहीं, ये शख्स बहुत मक्कार, धोखेबाज और लालची है। शहर का बच्चा बच्चा उसकी बुराइयों से वाकिफ है। आप खुद इस बात को महसूस कर सकते हैं कि अगर ऐसा कोई शख्स आपका दोस्त हो तो इस बात का रिया पर क्या असर पड़ेगा। बादशाह ने बड़े गौर से उसकी बातें सुनी और फिर कहा, ये तुम क्या कहते हो? क्या हम इतनी अकल भी नहीं रखते कि अच्छे बुरे, अदनाओ आला आदमी में फर्क कर सकें? जहाँ तक हमने देखा और परखा है, ख्वाजा बशीर निहायत अक्लमंद, अदना और समझदार इंसान है और हमें उस पर पूरा पूरा भरोसा है। आज तक उसने हमें जो भी मशवरे दिए वह पूरे पूरे मुफीद साबित हुए। हमने कई बार उसकी आजमाइश की है और हर बार हमने उसे खरा और सच्चा साबित पाया है। तुमने उनके खिलाफ जो इल्जामात लगाए हैं, अब तुम्हारा हक है कि उन्हें सही साबित करो।
वरना हम तुम्हें ऐसी इबरतनाक सजा देंगे कि तुम हमेशा याद रखोगे। यह सुनते ही वजीर का खून खुश हो गया और चेहरे का रंग हल्दी की तरह पीला पड़ गया। हाथ पांव कांपने लगे और फौरन बादशाह के कदमों में गिर गया और फिर बादशाह से माफी मांगकर वहां से रुखसत हुआ। वजीर हांफता अपने मकान तक पहुंचा और ठंडे पानी के कई प्याले पिए। तब कहीं जाकर उसके औसान बहाल हुए और अपने आप से कहने लगा, ये तो मैंने खुद मुसीबत मोल ले ली। मुझ कमबख्त को क्या खबर थी कि ख्वाजा बशीर ने बादशाह पर ऐसा जादू कर रखा है कि उसके खिलाफ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं। अब अगर मैं ख्वाजा के खिलाफ इल्जामात को सही साबित ना कर सका तो बादशाह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ज्यों वजीर इस बात पर गौर करता उसे अपनी जान के लाले पड़ते हुए नजर आते। अब उसने जहन लड़ाना शुरू किया कि ऐसी कौन सी बातें हो सकती हैं जिससे ख्वाजा बशीर को बादशाह की नजरों में गिराया जा सकता है। सोचते चते आखिरकार शैतान ने उसके कान में एक तदबीर फूंक दी। उस शहर में 70 से 80 साल की एक बुढ़िया रहती थी। मक्कार और चालाकी में लाजवाब अगर कहो तो आसमान से तारे तोड़ लाए। सब उसे फाकुटनी कहते थे। उसके कांटे का मंतर ही नहीं था। वज़र ने अपना एक आदमी भेजकर उस कुटनी को अपने पास बुलाया। वह फौरन हाजिर हुई और वज़र को लाखों दुआएं देकर बोली, हुजूर, आज तो मेरी किस्मत ही जाग गई। आपने मुझे कैसे याद फरमाया। कुर्बान जाऊं, हुजूर के चेहरे पर परेशानी नजर आ रही है। क्या कोई मुसीबत हुजूर के दुश्मनों पर आ पड़ी है? हाँ अम्मा जान, कुछ ऐसी ही बात है। वजीर ने उठनी से कहा, बादशाह का एक मुसाहिब ख्वाजा बशीर मेरी जान का दुश्मन हुआ है। उसे नीचा दिखाने के लिए फिक्रमंद हूँ। मैंने बादशाह से कहा, यह इंसान बहुत घटिया है और आपका मुसाहिब बनने का अहल नहीं। मगर मेरी एक ना सुनी और कहने लगा कि अगर तुमने अपनी बातों का सबूत ना दिया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब अम्मा जान, मेरी इज्जतो आबरू माल जान सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। कोई ऐसी तदबीर करो जिससे ख्वाजा बशीर बादशाह की नजरों में जलील हो जाए, फिर मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। ए हजूर, मेरी जान आपके कदमों पर निसार। बुढ़िया ने वजीर को कहा, कोई एक तदबीर कहो तो हजारों तदबीर ख्वाजा बशीर के खिलाफ करूं। अब आप इत्मीनान से अपने महल में आराम फरमाइए और बाकी का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। चालाक बुढ़िया ने अगले दिन फटे पुराने छिचड़े अपने बदन पर लटकाए और लाठी टेकती झुर्रियों भरी गर्दन हिलाती आहिस्ता आहिस्ता ख्वाजा बशीर के मकान पर पहुंची। मकान में घुसने का इरादा किया तो दरबार ने डांट कर रोका। ओ बुढ़िया, कौन है तू और कहाँ जाती है? बुढ़िया ने नफरत भरी नजरों से दरबान की तरफ देखा और फिर चीख कर उससे कहा, अरे मुंह तेरा सत्यानाश हो, तुझे बावला कुत्ता काटे, तुम देखते नहीं? हम ख्वाजा बशीर की बेगम से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। यह कहकर बुढ़िया ने दरबान को धक्का देकर अंदर जाने की कोशिश की, मगर दरबार ने झल्ला कर बुढ़िया की लाठी पकड़ ली और कहने लगा, बड़ी भी तुम्हें क्या कहूँ, मेरी नानी अम्मा के उम्र की हो, इसलिए लिहाज कर गया, वरना कोई और इतनी गाली मुझे देता तो मार मार कर कुचंबर निकाल दिया होता। ख्वाजा बशीर की बेगम इस वक्त मकान में मौजूद नहीं और न उनकी बेगम किसी गैर औरत से मिलते मिलाती है, इसलिए ठंडे ठंडे अपना रास्ता नापो वरना मुझे सख्ती से काम लेना पड़ेगा। इतना कहना था कि बुढ़िया ने वो खैल मचाई कि खुदा की पनाह लाठी जमीन पर फेंक दी और खुद ज़बा किए हुए मुर्गे की तरह जमीन पर लौटने लगी। साथ साथ भयानक आवाज में चिल्लाती जाती थी, अरे लोगों, गजब खुदा का, यह 2 टके का आदमी मुझे मार रहा है। अरे बचाओ मुझे इस मौजी से, ये मुझे मार डालेगा। या इलाही, इस पर अजाब टूटे, अभी खड़े खड़े दम निकल जाए इसका। हाय हाय, मेरी तो हड्डियां तोड़ दी इस जालिम ने। मेरे बाद मेरे छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे? बुढ़िया की आवाज सुनकर बहुत से राहगीर जमा हो गए और दरबान को लान ततान की कि तुम्हें शर्म नहीं आती। इस बुढ़िया पर हाथ उठाते हुए दरबान हक्का बक्का अपनी जगह पर खड़ा बुढ़िया को देख रहा था। उसने कस्में खाकर लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश की कि बुढ़िया मकर कर रही है, झूठ बोल रही है। मैंने इसे मारना तो दूर उंगली तक नहीं लगाई।
लेकिन बेचारे दरबान की बात किसी ने ना सुनी। आखिर इस बात की खबर ख्वाजा बशीर की बीवी को भी हुई। उसने उसी वक्त 2-3 गनीजों को दरवाजे के बाहर भेजा और हुक्म दिया कि इसी वक्त उस बुढ़िया को मेरे पास लेकर आओ और उस दरबान से जाकर कहो कि आइंदा उसने किसी बूढ़ी औरत पर हाथ उठाया तो अपनी नौकरी से जाता रहेगा। कनीजों ने आनन फानन टंडा डोली करके मक्कार बुढ़िया को बेगम की खिदमत में पहुंचा दिया। उसने बुढ़िया को रोते पीटते और फटे पुराने कपड़ों में देखा तो उसे बहुत तरस आया। कहने लगी, बड़ी भी मैं माफी चाहती हूँ कि दरबान ने तुमसे गुस्ताखी की। फरमाइए कैसे आना हुआ? ऐ बेटी, अल्लाह तुझे सलामत रखे, तेरा सुहाग कायम रहे। मुद्दत से ख्वाजा बशीर का नाम सुनते आ रहे हैं। ये बड़ा सखी है। बेटी, मैं एक मुसीबतजदा औरत हूँ। छोटे छोटे बच्चों का साथ है और कमाने वाला कोई नहीं। भीख मांगने की आदत नहीं। सोचा था कि आज ख्वाजा बशीर के पास जाऊं और उससे मदद की दरख्वास्त करूं, लेकिन क्या खबर थी कि रईसों ने ऐसे कुत्ते पाल रखे हैं जो गरीबों को काट खाने दौड़ते हैं। बेटी, मैं अब तुमसे क्या कहूं? कहते हुए भी शर्म आती है। कभी हम भी पैसे रुपए वाले थे। मेरा शौहर लाखों में खेलता था। जिंदगी बड़े आराम से गुजरती थी। नाक कहाँ, एक दिन मेरा शौहर घोड़ा गाड़ी के नीचे आकर कुचला गया। उसके बाद सारा मालो दौलत और जायदाद धोखेबाजों ने हथियार ली और हमें कौड़ी को कौड़ी के लिए मोहताज कर दिया। जब तक मेरे हाथ पैरों में जान रही मैंने मेहनत मजदूरी की और अपने बाल बच्चों का पेट भरा, लेकिन अब मैं कई महीनों से बीमार हूँ। काम काज करने के काबिल नहीं। फांकों पर फाके होने लगे। तब मजबूर होकर घर से निकली हूँ। इतनी दास्तान सुनाकर बुढ़िया ज़ारो कतार रोने लगी। ख्वाजा बशीर की बीवी इतनी नेक और रहमदिल औरत थी कि बुढ़िया की कहानी सुनकर वह भी आंसू बहाने लगी। बुढ़िया ने कहानी गढ़ी ही ऐसी थी कि कोई भी सुनकर आंसू बहाए बगैर नहीं रहता था। आखिर उसने बुढ़िया से कहा, बड़ी अम्मा सब्र करो, खुदा जो भी करता है बेहतर ही करता है। दुनिया की दौलत तो आनी जानी चीज है। मुमकिन है कि खुदा तुम्हें फिर मालदार बना दे। अफसोस कि मेरा शौहर घर में मौजूद नहीं, वरना उसकी इजाजत से मैं तुम्हें इतने कपड़े और दौलत देती कि तमाम जिंदगी तुम्हें किसी और के आगे हाथ फैलाने की जरूरत महसूस न होती। तुम यहाँ इत्मीनान से बैठो। मेरा शौहर बादशाह से मिलने गया है, शायद अभी थोड़ी देर में वापस आ जाए। मक्कार बुढ़िया सारा दिन उस मकान में रही। इत्तेफाक से ख्वाजा बशीर शाम तक घर वापस नहीं आया। जब शाम का अंधेरा फैलने लगा तो मक्कार बुढ़िया ने कहा, ए नेक बेटी, तुम्हारा शौहर तो अभी तक वापस नहीं आया। उधर मेरे बच्चे भूख प्यास से बिलख रहे होंगे। कोई ऐसा भी तो नहीं जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बच्चों के हलक में 2 कतरे पानी की बूंद के ही टपका दे। अब मुझे इजाजत दो, मैं फिर कभी आऊंगी। ये सुनकर ख्वाजा बशीर की बीवी ने एक बहुत कीमती चादर जो बादशाह ने ख्वाजा बशीर को तोहफे में दी थी, बुढ़िया को दे दी और कहा, बुढ़िया अम्मा, इस वक्त तो तुम यह चादर ले जाओ। इसके किनारों पर कीमती मोती लगे हैं। अगर तुम इसे बाजार में ले जाकर बेच दो तो तुम्हें 1000-2000 मिल जाएंगे। तुम कल सुबह जरूर आना। उस वक्त मेरा शौहर घर पर ही होगा। फिर मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दिलवाऊंगी। बुढ़िया ने वह चादर लपेटी और बेगम को सैकड़ों दुआएं देती हुई वहाँ से चलती बनी। वह अपनी कामयाबी पर बहुत खुश थी। उसका ख्याल था कि जब वह चादर ले जाकर वज़र को दिखाएगी, वह खुशी से उछल पड़ेगा और अपने वादे के मुताबिक वो उससे मुंह मांगा इनाम हासिल कर लेगी। गुड़िया सीधी वजीर के महल में गई और उसके आगे चादर फेंकते हुए बोली, लीजिए हजूर, आपके इकबाल से कामयाबी पैदा हो गई। मैंने बड़ी कोशिश के साथ ये चादर हासिल की है, बल्कि खुद ख्वाजा बशीर की बीवी ने यह चादर मुझे दी है। वजीर खुशी से नाचने लगा और उस चादर को अपनी बगल में दबाकर बुढ़िया से परे हटता हुआ अपने महल से निकला और शाही महल की तरफ चल पड़ा और महल में पहुंचकर उसने अपने आने की इत्तला बादशाह को दिलवाई। बादशाह ने यह सोचकर कि शायद वह उससे कोई जरूरी बात करने आया है, फौरन उसे बुला लिया।
कहो क्या कहना चाहते हो? वजीर बादशाह को चादर दिखाते हुए बोला, आलिम पनाह, ये वही चादर है ना जो आलिम पनाह ने ख्वाजा बशीर को दी थी? बादशाह ने चादर को गौर से देखा और फिर बोला, हाँ, ये वही चादर है जो हमने ख्वाजा बशीर को दी थी। लेकिन यह तुम्हारे पास कैसे आई? मक्कार वजीर बोला, ख्वाजा बशीर ने ये चादर अपनी बीवी को दी थी और वो उस चादर को बाजार में इधर उधर बेचती फिर रही थी कि मेरी नजर इस चादर पर पड़ गई। मैं हजूर के तोहफे की इस तरह से बेकदरी बर्दाश्त ना कर सका और इस चादर को लेकर हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गया। बादशाह ये बात सुनकर हैरान हो गया। जब वजीर ने देखा कि तीर निशाने पर बैठा है तो सलाम कर कर वहाँ से रुखसत हो गया। बादशाह ने सोचा, अगर वजीर की बात सच निकली तो वाकई ख्वाजा बशीर बहुत घटिया आदमी है। वह उसे दिए हुए कीमती तोहफों के साथ ऐसा सलूक करता है, उसे इन तोहफों की कोई कदर नहीं। और दूसरी तरफ उसे यह एहसास हुआ कि ख्वाजा बशीर इस कदर नीच नहीं हो सकता। इसी ख्याल में बादशाह को नींद आ गई। सुबह उठते ही बादशाह ने पहला काम यह किया कि ख्वाजा बशीर को महल में बुलवाया। इतनी सुबह बादशाह ने कभी उसे तलब नहीं किया था। बेचारे ख्वाजा ने सोचा, मुमकिन है बादशाह सल्तनत के किसी अहम मामले पर बात करना चाहता हो और इसलिए उसे ज्यादा इंतजार करना उसके लिए मुश्किल हो। वो उस वक्त जिस हालत में था उसी हालत में भागम भाग बादशाह के पास पहुंचा। आलिम पनाह, गुलाम हाजिर है। ख्वाजा बशीर ने बादशाह को झुककर सलाम करते हुए कहा। बादशाह ने वही चादर जो वजीर लाया था ख्वाजा की तरफ फेंकते हुए कहा, गौर से पहचानो ये चादर किसकी है? ख्वाजा ने पहली नजर में पहचान लिया कि ये चादर वही है जो बादशाह ने उसे तोहफे में दी थी, लेकिन वह हैरान था कि यह चादर बादशाह तक कैसे पहुंची। बादशाह गुस्से से चिल्लाया, अब पता चला कि तुम्हारी असलियत क्या है। ये चादर जो हमने तुम्हें तोहफे में दी थी वह तुम्हारी बीवी ने वजीर के हाथ वापस भेज दी। बादशाह की यह बात सुनकर ख्वाजा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। कोई और होता तो वह उसे मौत के घाट भी उतार सकता था, लेकिन वह बादशाह के सामने खड़ा था। उसे ये मालूम था कि ये सब वजीर की शरारत है और उसने बादशाह की नजरों में उसे गिराने के लिए ही ये हरकत की है। ख्वाजा को अपनी बीवी के बारे में भी ये मालूम था कि वह एक लम्हे के लिए भी घर से बाहर नहीं गई। फिर वह इस बकवास पर कैसे यकीन कर लेता? उसने निहायत ठंडे लहजे में बादशाह को समझाने की कोशिश की, लेकिन बादशाह का पारा चढ़ा हुआ था। उसने ख्वाजा की किसी बात पर कान ना धरा और फौरन जल्लाद को हुक्म दिया, ले जाओ फौरन इस नीच आदमी को मेरे सामने से और इसे कत्ल कर दो। इसकी सजा यही है, इसने हमारे दिए गए तोहफे से हकारत की हरकत की है। तमाम दरबारी ये हुक्म सुनकर दम बखुद रह गए और उनमें से कुछ ऐसे थे जो ख्वाजा बशीर को अच्छी तरह से जानते थे कि वो निहायत ईमानदार और नेक आदमी है, और उन्हें वज़र के बारे में भी पता था कि वह ख्वाजा बशीर से हसद करता है। लेकिन बादशाह के सामने किसी को लब तक हिलाने की जरूरत न थी। जल्लाद ने ख्वाजा बशीर का बाजू पकड़ा और दरबार से बाहर ले गया। वह भी ख्वाजा बशीर का बहुत एहतराम करता था। उसने ख्वाजा बशीर के कान में कहा, घबराइए मत, मैं आपको इतनी जल्दी और इतनी आसानी से कत्ल नहीं करूँगा। मुझे इल्म है कि बादशाह ने जल्दबाजी में आकर आपके कत्ल का हुक्म दिया है। मैं आपको अपने घर में ले जाकर छुपा दूंगा, फिर मौका देखकर बादशाह के सामने आपकी जान बख्शी की अर्ज की जाएगी। इधर तो बादशाह ने ख्वाजा बशीर को मौत की सजा सुनाई और उधर ख्वाजा बशीर के एक दोस्त ने उसकी बीवी तक ये खबर पहुंचाई और उस चादर का किस्सा भी कहा कि किस तरह से बादशाह ने उस पर चादर बेचने का इल्जाम लगाया। ख्वाजा की बीवी ने कहा कि खुदा गवाह है कि वह चादर मैंने एक बेकस और मजबूर औरत को दी थी। मैं समझती हूँ कि यह खुदा की तरफ से मेरी और मेरे शौहर की आजमाइश हुई है। इंशाअल्लाह खुदा की इस आजमाइश पर हम पूरा उतरेंगे। ख्वाजा बशीर का दोस्त उसकी बीवी की बातों पर आखिरी कहता हुआ वहाँ से रुखसत हुआ। उसके जाने के बाद ख्वाजा बशीर की बीवी ने अपने चेहरे पर नकाब डाला और सीधी बादशाह के दरबार में पहुंची। उस वक्त वजीर भी वहीं पर मौजूद था। बेगम ने जाते ही गवाही दी, रहम दिल बादशाह, मैं तुमसे इंसाफ की भीख मांगने आई हूँ।
ए औरत, बता तुझे किसने तकलीफ पहुंचाई? हम पूरा इंसाफ करेंगे। बादशाह ने कहा, आलिम पनाह, आपके वजीर ने मुझे धोखा दिया है। मैं पिछले 15 बरस से आपके वजीर की बीवी हूँ। इसने मुझे वादा किया था कि वह हर रोज मुझे खर्च के लिए 900 रुपए दिया करेगा, लेकिन इस धोखेबाज शख्स ने आज तक मुझे एक धला भी नहीं दिया और हर रोज मुझ पर नित नए जुल्म दौड़ता रहता है। आज मैं बड़ी मुश्किल से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। बादशाह ने वजीर से कहा, इस औरत ने तुम पर जो इल्जाम लगाया है, इस बात का तुम्हारे पास क्या सबूत है? वजीर ने हाथ बांधकर कहा, अलीजा, यह औरत झूठी है। मैं आपके सर की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने आज से पहले इस औरत को कभी नहीं देखा और न मैं ये जानता हूँ कि ये औरत कौन है। हजूर, वजीर ने आपके सर की कसम खाकर कहा है कि वह मुझे नहीं जानता और आज से पहले इसने मेरी शक्ल तक नहीं देखी। इसे हुक्म दीजिए कि इसने जो कुछ भी कहा है वो एक कागज पर लिख दे ताकि बाद में मुकरने की गुंजाइश न रहे। इतना कहकर उस औरत ने अपने चेहरे से निकाब उलट दिया और कहने लगी, इस मक्कार वजीर से कहिए कि मेरे चेहरे को गौर से देख ले और लिखकर इनकार करें कि मैं इसकी बीवी नहीं हूँ और मैं इसे नहीं जानता। वजीर ने कागज पर फौरन यह इबारत लिख दी, यह औरत झूठी है और यह मेरी बीवी नहीं है। जब ये तहरीर वजीर ने लिख दी तो औरत ने बादशाह से कहा, आलिम पनाह, जैसा कि वजीर ने कहा है कि वो मुझे नहीं जानता और न ही इसने आज से पहले मुझे कभी देखा है। बेशक मैं तस्लीम करती हूँ कि मैं इस बदबख्त की बीवी नहीं। इस मक्कार का पोल खोलने के लिए ही मैंने ये हरकत की है। हजूर, सच तो ये है कि मैं ख्वाजा बशीर की बीवी हूँ। इस मक्कार वजीर से पूछिए कि इसने मुझ पर क्यों बुख्तान लगाया कि मैंने शाही चादर का तोहफा इसके हाथ भेजा था। आलिम पनाह, हकीकत तो ये है कि वो चादर मैंने एक गरीब और बेसहारा औरत को दी थी। उससे वजीर ने किसी तरह से चादर तलब कर ली और मुझे बदनाम करने का मौका पा लिया। बादशाह ने कहर भरी नजरों से वजीर की तरफ देखा। वजीर उसी वक्त रोता हुआ बादशाह के कदमों में गिरा और अपनी गलती की माफी मांगने लगा, लेकिन बादशाह ने ठोकर मारकर उसे परे हटा दिया और हुक्म दिया कि जल्लाद को बुलाया जाए। हबशी जल्लाद हाजिर हुआ। उसके हाथ में नंगी तलवार देखकर उसके रहे सहे होश भी उड़ गए। लपक कर ख्वाजा बशीर की बीवी के कदमों में गिरा और कहने लगा, ए नेक खातून, खुदा के लिए बादशाह से दरख्वास्त कर ताकि मेरी जान बख्शी हो। बेगम ने कहा, तुमने वो हरकत की है कि इसकी सजा मौत से भी बढ़कर है। तुमने मेरे प्यारे शौहर की मौत का सामान किया, लेकिन खुदा ने उसे बचा लिया और तुम्हें इस हलाकत के गड्ढे में गिरा दिया जो तुमने अपनी मक्कारी से मेरे शौहर के लिए खोदा था। अब ये बता कि वो शाही चादर तेरे तक कैसे पहुंची? वजीर ने मक्कार बुढ़िया का हाल सुनाया। उसी वक्त 2 सिपाही दौड़ते हुए गए और मक्कार बुढ़िया को पकड़ कर ले आए। बादशाह ने हुक्म दिया कि बुढ़िया को आधा जमीन में गाड़ कर इस पर खूंखार कुत्ते छोड़ दिए जाए और वजीर को काटकर जंगल में फेंक दिया जाए, ताकि जंगल के जंगली जानवर इसे नोच नोच कर खाएं और अपना पेट भर लें। उसके बाद शाही जल्लाद ने ख्वाजा बशीर को बादशाह के सामने पेश किया और अर्ज किया, हुजूर, मैं जानता था कि ख्वाजा बशीर बेगुनाह है, इसलिए मैंने आपके हुक्म की तामील नहीं की। बादशाह ने खुश होकर एक कीमती मोतियों की माला जल्लाद को दी और ख्वाजा बशीर को गले से लगा लिया। चंद रोज बादशाह ने ख्वाजा बशीर को वजीर ख्वास का दर्जा ख्वाजा को दिया और हासिद वज़र की तमाम जायदाद भी उसी के नाम कर दी। दोस्तों, सच्चाई, सब्र और नेकी कभी बेकार नहीं जाती। खुदा की आजमाइशों में जो लोग डटे रहते हैं, आखिरकार कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है। ख्वाजा बशीर की कहानी हमें यही सबक देती है कि चाहे साजिशें कितनी भी गहरी क्यों न हो, सच्चाई एक दिन जरूर सामने आती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी सबक और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ लाते रहें।